हरि से हर का मिलन, नारायण का नर से मिलन, भगवान श्री कृष्ण का शिव सुंदर से मिलन। हरिहर हरिहर हरिहर। जय वृंदावन, जय करोड़ी शंकर। भगवान श्री कृष्ण की नगरी पावन वृंदावन मथुरा से शुरू कर रहे हैं हम पद यात्रा करौली शंकर कानपुर के लिए। आप सबका आशीर्वाद, प्रेम, सहयोग और समर्थन चाहिए। आप भी आइए, औरों को भी ले आइए। 25 दिसंबर को हम शुरू करेंगे हमारी पद यात्रा, जो जोड़ेगी हरि के नगरी को हर के नगर से, और हरिहर जो हम कहते रहते हैं उसे सार्थक करेगी। आप आएंगे, हम आएंगे, आप भी आइए। आइए बताते हैं आपको उस पद यात्रा की पूरी जानकारी। जी हाँ, 2025 का ये आखिरी आपकी आखिरी पद यात्रा है। 25 को काशी से भी है, वृंदावन से भी है। वृंदावन से यात्राएं थोड़ी कम होती हैं, लोग कहते हैं दुर्गम होती है। अरे कैसे दुर्गम होगी भाई, जब कान्हा और शिव साथ में है, कुछ दुर्गम हो सकता है भला? बिल्कुल नहीं। हम यही साबित करने हम आ रहे हैं। भक्तों के साथ हम भी पैदल जा रहे हैं और आपको प्यार से बुला रहे हैं, आइए। ना आ सके तो किसी को भिजवाइए, प्रेम के पत्र भेजिए, हमें समर्थन करिए इस पावन यात्रा में, जो जोड़ेगा दो नगरी को और हमें हरिहर सार्थक कहलाने में मदद करेगा। 25 दिसंबर को सवेरे हम निकलेंगे 7 बजे का कार्यक्रम। अगर आप 24 को आ सकें तो अच्छी बात। तो हमारे गुरुदेव करुण शंकर महाराज ने कहा है कि आपको सबसे पहले केशव के वाला है, केशव नाम है ना, केशी घाट, केशी नाम के राक्षस का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो केशी घाट पे आना है, वहां से स्नान करना है, वहां से जल उठाना है और गोपेश्वर महाराज मंदिर में, जो कि 1 किलोमीटर दूर है, जल चढ़ाना है। फिर गुरुदेव ने कहा है उसके बाद बांके बिहारी का दर्शन करने जाना है। बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्या बात है, बहुत सुंदर। और फिर आप आएंगे, संकल्प करेंगे और संकल्प करके अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा 340-50 किलोमीटर के बीच की होगी और ये यात्रा वृंदावन से लेकर करौली शंकर कानपुर जाएगी। बीच में सरसैया घाट भी जाएगी। सरसैया घाट गंगा जी का घाट है कानपुर में। तो ये सरसैया घाट जाएंगे पहले, फिर वहां से 20 किलोमीटर हमारा दरबार। तो हो जाइए आप तैयार, हम हैं आपके साथ। गाड़ी और खाने की भी व्यवस्था है आपके लिए। ठंड का मौसम है, एक थाली ले जाना है। देखिएगा ये रही, हम प्लास्टिक में नहीं खाएंगे, एक थाली ले जाएंगे, है ना। एक पौधा लगाएंगे, गुरुदेव ने कहा है एक पौधा लगाना है। पदयात्रा के बहाने हमें पुण्य कमाना है ना। एक पौधा जरूर लाइएगा, घर से लाइए, वृंदावन में खरीदने का चक्कर में मत पड़िएगा। अब वृंदावन में कहाँ ठहरना है, कहाँ रुकना है, देखिए आप मथुरा स्टेशन आइएगा, वहां से आपको सीधा रास्ता मिल जाएगा। हम डिटेल वीडियो इसके बारे में एक और बना रहे हैं, ये वाला हम आपको पेश कर रहे हैं। वहां से आप जाएंगे, रात को ठहरने के लिए मथुरा स्टेशन पे भी व्यवस्था है और यहाँ पर भी जो सुंदर सा आश्रम है वहां भी व्यवस्था है। फिर अगर रात को पहुंचते हैं तो आप आइए, हम तो आपके संपर्क में रहेंगे ही हमेशा, और हम सब साथ में जाएंगे मंदिर। अगर आप 24 को दर्शन कर लें अच्छी बात, भीड़ तो होगी, अ, भगवान कृष्ण की नगरी है, भक्तों का तांता लगा रहेगा। आप भी शामिल हो जाइएगा। 24 को मंदिर मंदिर कर लीजिए, 25 को संकल्प करके निकलेंगे, या 25 को मंदिर करिए, 25 को निकलेंगे। अगर आप देर से आते हैं, आपके लिए ठहर लिया जाएगा, कोई बात नहीं। नई यात्रा, नया मार्ग, बहुत कम लोग गए हैं, बहुत कम पद यात्राएं ये हुई हैं, ये हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये हमारे नारायण दास जी के सौजन्य से ये हो रहा है कार्यक्रम। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके ही नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। हम समर्थन में हैं और हम सहायक के रूप में उनके साथ को देने की कोशिश करेंगे। रास्ते में हमें पता है कि इस काशी से कम बस्तियां आती हैं इस रास्ते पे, लेकिन जब भगवान कृष्ण भोलेनाथ साथ में हैं तो क्या बात है ना। नई राह बनाएंगे, नई डगर बनाएंगे, नई मंदिर खोजेंगे, नई धर्मशाला खोजेंगे, नए नए स्थान ढूंढेंगे हम। रहने को ठंड बहुत होगी, ढूंढ लेंगे, भगवान का सहारा है तो क्या, क्या चिंता, कोई चिंता नहीं। और रास्ता बनाएंगे, हाईवे हम जानते हैं, ये जो एक्सप्रेस वे हाईवे है ये नहीं पकड़ना है, पुराना हाईवे पकड़ना है। ये हमें जानकारी पहले अक्टूबर महीने में हमारे 2 पदयात्रियों का दल गया था, उन्होंने जानकारी दी थी।
5-5 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलता, बस्ती बहुत कम है और छोटे-छोटे गाँव हैं, तो पानी-वानी की व्यवस्था आप लिए रहेंगे, हमेशा हाथ में 2-3 बॉटल पानी लिए रहेंगे। और आपको ठंड से बचने के लिए कंबल वगैरह लेना है, स्लीपिंग बैग या कंबल आप जो व्यवस्था कर सकें। जूते, चप्पल पहनने हैं, जूते पहनने की आपको आदत नहीं होगी और हम मैराथन रनर हैं, तो हम आपको और डायटीशियन भी हैं, तो आपको दोनों बातें बताएँगे कि हर 2 घंटे में क्या व्यायाम करना है ताकि थकान ना हो। हम हैं आपके साथ। वीडियो तो बना चुके हैं, आपको बताते जाएँगे। क्या खाना है चना, गुड़, केला खिलाएँगे। जी हाँ। नहीं वो है, अब आपको नया लगेगा, पता है। आपकी जीभ लबलबाएगी कि अब पदयात्रा में हम स्वादिष्ट खाएँ। पदयात्रा तकलीफ़ों का, कष्टों का एक समय है, जहाँ पे आपको अपने इच्छाओं को मारना होता है, स्वाद को त्यागना होता है और कष्टों को झेलना होता है। अगर तैयारी है तो आइए और परम सुख पाइए, आशीर्वाद पाइए। थोड़ा तकलीफ सहना ज़रूरी है। आप चाहें तो पैसा खर्च करके हर जगह ढाबे और वीआईपी होटल्स पे रह सकते हैं, हम नहीं चाहते आप ऐसा करें, क्योंकि हम चाहते हैं जो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, अगर वो जाए, उस वो सोच के हम जा रहे हैं और कि वो कहाँ रुकेंगे। आप तो पैसे खर्च कर लें जो पैसे वाले हैं, और जो गरीब हैं उनके लिए क्या किया जाए, तो वो हमारी कोशिश रहेगी। आप भी आइए, थोड़ा कष्ट निभाइए, दाल-चावल खाइए ना, क्यों आप जीभ के लिए मिर्ची के बिना नहीं खा सकते क्या? हमको तो सिर्फ रहना है, रास्ते में खाते रहना है ताकि भजन करते हम पहुंचे दरबार, है ना? तो हो जाइए आप भी तैयार। थोड़ा कष्ट देंगे, लेकिन पैरों को आपको व्यायाम करवाते रहेंगे, कष्ट नहीं होने देंगे, है ना? खाने में हम चाहेंगे कि आप कम खाइए। हमने पदयात्रा की थी काशी से, तो खाने खाने को कम कर दिया था। जब आप कम खाइएगा तो ज़्यादा चलिएगा। खाते खा पीते रहिएगा तो फिर समय लग जाता है और हरि से ध्यान हट जाता है, हर से ध्यान हट जाता है। हरि और हर को हटाना नहीं है, उनके पास जाना है, थोड़ा-सा कम खाना है। नहीं, नहीं, स्वादिष्ट खाना मिलेगा, चलता-फिरता होटल साथ में चलेगा। जो सारथी है, जो माधव है, माधव के मार्गदर्शन में हरि से हर की मुलाकात होगी। ड्राइवर कहने की गलती ना करना, वो माधव है, वो सारथी है, वो आपके साथ चलेंगे। ऑन ऑर्डर, जो कहते हैं ना, ऑन ऑर्डर होटल है कि आप चलते-फिरते बाहर के पता नहीं ढाबे में शुद्ध, अशुद्ध, शाकाहारी, मांसाहारी, अंडे-वंडे ब बड़े झमेले हैं, इसलिए हम साथ में हमारे होटल लेके चले हैं। जो खाइएगा शुद्ध ऑर्डर करिए, वहीं पे ताज़ा खाना बनेगा गाड़ी में, आपको मिलेगा। कैसा रहा ये? ज़रा और लोगों को लेके आइए, जितने ज़्यादा उतने अच्छे। भक्तों की क्या कमी है, हरि की और हर की हमारे देश में, दोनों एक ही हैं, एक-दूसरे के आराध्य। शिव कहते हैं कृष्ण मेरे आराध्य हैं, कृष्ण कहते हैं शिव मेरे आराध्य हैं। पार्वती माँ ने पूछा आप किसकी आराधना करते हो? लोग आपकी करते हैं। शिव जी कहता है मैं हरे कृष्णा बोलते रहता हूँ। और रुक्मिणी जी ने जब पूछा था, तो यही इसी तरह से कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं सिर्फ मेरे नारायण की पूजा करता हूँ। तो ये दोनों एक ही रूप है, इनको समझिए और आइए साथ में चलते हैं। और आपको साथ में पौधे ले आने हैं, बैग में कम से कम कपड़े लाने हैं, तेल लाइएगा ज़रूर। अ, एक हम कहेंगे, एक हम एक पतंजलि वाली कंपनी का देखा था, वो दिव्य धारा होती है, सूंघने वाला बहुत अच्छा होता है। विक्स मत लाइएगा, दवाइयाँ लाइएगा, ला सकते हैं, मोजे, दस्ताने, टोपी, क्योंकि आज अगर आप ठंडी में नहीं रहते हैं, तो आप जैसे आपको कास कवर रखना है पूरा। गमछा कहाँ गया मेरा? गमछा नहीं मिल रहा। गमछा तो लेना ही है, और भी व्यवस्थाएँ करनी है। कंबल के बिना आप नहीं रात को ठंड में रह पाइएगा, और बिछाने के लिए कुछ चाहिए, ये भी ले आइएगा। गाड़ी की व्यवस्था रहेगी और बिल्कुल रहेगी। खर्च की बात जहाँ तक बात आती है, तो प्रति व्यक्ति खर्च 400-500 प्रतिदिन का हिसाब आप लगा के चलिएगा। जितने ज़्यादा लोग होंगे, खर्च थोड़ा उतना कम-कम करने की कोशिश की जाएगी। तो खर्च प्रति व्यक्ति रोज़ का 4 से 5,000 के आस-पास औसतन, ये 800 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हमने तो आपने कहा था वीडियो में, भई हम औसतन बता रहे हैं। औसतन मतलब बीच का बता रहे हैं। 800 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। अब 800 में आप बोलेंगे हम नाराज़ हो गए हैं, 200 में हम खुश हो गए। नहीं, नहीं, नाराज़, न सौख्यम, न दुःखम, न पुण्यम, न पापम। कुछ नहीं, ये यात्रा हमारी आध्यात्म की यात्रा है। इसलिए आपको खर्च के लिए है कि 4 से 6,000 रुपए जेब में रखिएगा। पदयात्री बढ़ते जाएँगे, अमाउंट कम होती जाएगी, सहयोग से पैसे कम होते हैं, हमारी भी यही इच्छा है। और बाहर नहीं खाना है। बाहर सिर्फ़ एक खर्च और हो सकता है, कहीं-कहीं कोई ढाबा ना मिले, जैसे कोई धर्मशाला मिले, कहीं-कहीं वो पैसे लेते हैं, ₹50,
एक व्यक्ति का ऐसा कुछ लेते हैं, ये एक एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है। बीच में आपने चार्जर, हाँ, आप चप्पल, चार्जर चप्पल, चार्जर और चादर 3 च हैं भैया, इनके बिना मत आइएगा। चप्पल, चार्जर के लिए बड़े-बड़े वो आते हैं ना लंबे वाले जिसमें 5-6 प्लग आ सके, मल्टी प्लग वाले। पावर बैंक किसी से ले लीजिए, नहीं है तो किसी से उधार ले लीजिए। ये सब चीज़ें चलिए, चार्जिंग की बड़ी समस्या होती है, पानी हर जगह मिल जाता है, भले ही हम यात्रा पे नहीं गए हैं, खबर तो रखते हैं कि जो गए थे अक्टूबर में 2 पदयात्री का दल उन्होंने बताया था पानी की समस्या। हाँ, कहीं-कहीं 4-5 किलोमीटर पानी भी नहीं मिलता है। हाथ में बॉटल 2-3 रखिए हमेशा, बोलिए हरि हर। सवाल और पूछिए आप, जवाब देंगे हम आपको। बताते जाएँगे रास्ता कैसा है, पहली बार हम ढूँढ-ढूँढ के रास्ता निकालेंगे। कई लोग तो गाँव का रास्ता निकाले थे और बहुत जल्दी पहुँच गए थे, गाँव का रास्ता भी ढूँढेंगे, बताएँगे, हर जगह मंदिर ढूँढते हुए जाएँगे और हरि-हर का नारा, भजन, कीर्तन करते हुए जाएँगे। हरि-हर, हरि-हर। आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा और आपका भी। हरि-हर।